आज की कहानी का शीर्षक है दादी माँ। राजीव भैया की शादी थी। सारा घर फूलों से ढक गया था। पूरी कोठी लाइट से चकमक कर रही थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था, पर मेरी नज़र तो ऋचा को ही ढूंढ रही थी। मम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी ऋचा जब से घर पर आई है, हर कोई उसी की बातें करता है। मुझे तो वो आसमान से उतरी कोई परी सी लगती है। सबके दिलों पर राज हो गया है उसका। पापा ऋचा के हाथ की चाय की कायल, तो बंटी चिंटू ऋचा के साथ ही खेलेंगे। दादी की लाडली बन गई है, तो मम्मी की आंखों का तारा। मुझे ऐसे लगता मानो हमारा नाता जन्मों जन्म का हो। सभी बारात के लिए निकल गए थे। मैं अंदर कुछ लेने आया, तभी बड़ी जोर से आवाज आई। देखा दादी सीढ़ी से फिसलकर गिर गई हैं। मैं भागकर उनके पास गया। कहीं पैर में फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। मैं अकेले ही उन्हें उठाने लगा, तभी किसी ने दादी को सहारा दिया। देखा ऋचा थी। दादी दर्द से करा रही थी। मैंने और ऋचा ने दादी को पलंग पर लेटाया और डॉक्टर को कॉल किया। 15 मिनट में ही डॉक्टर साहब आ गए। इधर पापा कॉल पर कॉल किए जा रहे थे, उधर ऋचा के मोबाइल पर उसकी मम्मी का कॉल आ रहा था। दादी ने कहा कि अरे अब मैं ठीक हूँ, तुम दोनों शादी में जाओ। पर ऋचा बोली, नहीं आप जाइए, आपके भाई की शादी है, मैं दादी के पास हूँ। मम्मी को मैंने बता दिया है, और हाँ किसी से बताइएगा नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, मैं संभाल लूँगी। दादी के मना करने पर भी ऋचा नहीं मानी और उन्हीं के पास रुक गई। मैं चला गया। अगले दिन ऋचा भी अपनी मम्मी के साथ लौट गई और मैं उसे थैंक्स भी नहीं कर पाया। मुझे तो घर के हर कोने में ऋचा ही दिखती। उसकी खिलखिलाती हंसी, उसका गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर और किसी को भी अपना बना लेने की उसकी अदा। मम्मी ने शायद मेरे मन को पढ़ लिया। फिर एक शाम जब हम सब चाय पी रहे थे, तो पापा ने कहा, क्यों सोनू, तू अपने पापा को जिंदगी भर ऋचा के हाथों की चाय नहीं पिलाएगा? मैं शर्मा कर भाग गया। मम्मी ने ऋचा की मम्मी से बात छेड़ी। शायद ऋचा भी मुझे लाइक करती थी। हमारी फ़ोन पर बातें होने लगी। मैं सुनता रहता, वो बोलती रहती। उसकी आवाज़ की मिठास मेरे कानों में घुल जाती। 12 फरवरी का दिन था। मैं मन ही मन वैलेंटाइंस डे का इंतज़ार कर रहा था। मेरा मन करता कि भाग कर जाऊं और ऋचा को अपनी मन की सारी बातें बता दूं, पर मैं अपने इमोशन जाहिर नहीं कर पाता था। तभी मम्मी भागे भागे मेरे पास आई और बोली कि देखो पापा को क्या हो गया है। मैं भाग कर पापा के पास गया। पापा पसीने से लथपथ थे। हम लोग उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि माइनर हार्ट अटैक था। मम्मी की हालत रो रो कर ख़राब हो रही थी। भैया भी आ गए थे। मैं कैंटीन से कॉफ़ी लेने गया। लौटा तो देखा भैया मम्मी से ऋचा के बारे में बात कर रहे थे। मैं बाहर ही रुक गया। मम्मा, ऋचा का पैर हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। देखो, उसके आने की बात पर ही पापा की क्या हालत हो गई है। अरे सोनू तो नादान है, पर आप तो समझदार हैं। एक मिडिल क्लास लड़की ने यहाँ की शानो शौकत देखी तो उसकी लार टपक गई। ज़रा सी मक्खन पॉलिश की और आप सब उसे इस खानदान की बहू बनाने की सोचने लगे। मैं सोनू को समझा दूंगा। आप बस कल ऋचा के यहाँ फ़ोन करके मना कर दो। कह देना जन्म पत्री नहीं मिली, लड़की मंगली है। पीछा छुड़ाओ इन लोगों से। मम्मी चुपचाप भैया की बातें सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू कॉफ़ी में टपक गया। मुझे लगा मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। मैं पलटा तो देखा पीछे दादी माँ खड़ी थी। उनकी आंखें भी नम थीं। हम दोनों वहीं बेंच पर बैठ गए। अगले दिन पापा घर आ गए। उनके ठीक होने की जहाँ एक तरफ मुझे खुशी थी, वहीं दूसरी ओर मुझे इस बात की चिंता कि मम्मी आज ऋचा के घर पर फ़ोन कर देंगी। दोपहर हो गई। भैया मम्मी के पास आए। मैं चुपचाप बैठा था। मैंने भैया से कभी भी बहस नहीं की थी। उसने फिर से वही बात छेड़ी। मम्मी ने फ़ोन उठाया और नंबर डायल करने लगी। लैंडलाइन से कॉल किया था। तभी दादी आई और लैंडलाइन का कॉर्ड निकाल दिया। दादी को इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें भैया को डांटते हुए कहा कि छोटे मुंह बड़ी बात ना करें। सब उनकी तरह स्टेटस देखकर शादी नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब तक पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगे, इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं होगी। वो बोली कि मेरी और तुम्हारे दादा की शादी बिना जन्म पत्री मिलाई हुई थी और हमने खुशहाल जिंदगी जी। अरे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है तुम लोगों का?
परहेज करते नहीं हो, अंट संट खाते हो, और तबीयत खराब हुई तो आरोप उस ऋचा पर लगा दो। तुम लोग को मालूम है कि शादी वाली रात पूरे समय ऋचा मेरे पास थी, किसी लालच में नहीं, अपनी मर्जी से, जिससे ये सोनू तुम्हारी शादी देख सके। ऐसी ख्याल रखने वाली लड़की को तुम लोग लालची कहते हो? शर्म आनी चाहिए। और मिस्टर सोनू, तुम्हारे जैसा डरपोक लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। छुप छुप कर रो रहा है, कायर। धिक्कार है तुम सब पर। तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज़ आती है। पापा हम लोग की बात सुनकर आ गए थे। वो बोले, माई मॉमी स्ट्रॉन्ग गेस्ट, कहकर वो दादी के गले लग गए। सोनू, चाय तो अब मैं तभी पीऊँगा जब ऋचा मेरे घर की बहू बनकर इस घर में आएगी। मैं दादी माँ से लिपट गया और उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रख मुझे सदा खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ये थी मेरी आज की कहानी दादी माँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।